अभी हम सब चलते हैं नंदालय की ओर, अपने गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप में नंदालय की ओर प्रस्थान करें। प्रातः लीला के अंदर सुबह के समय राधा रानी सखियों सहित, मंजरियों सहित रसोई करने जाती हैं श्री कृष्ण के लिए। तो जब रंधन हो जाता है और सब बैठे होते हैं श्री कृष्ण सखा सहित, तो उनको विविध प्रकार के व्यंजन दिए जाते हैं। तो सखी मंजरियों के सहित राधा रानी रसोई करती हैं। जब राधा रानी इस समय रसोई करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन दे रही हैं, तो हमारी स्वामिनी नतमुख हैं, मुख नीचे की ओर है और लज्जावती हैं, लज्जा से भरी हुई हैं, लज्जेश्वरी हैं। लज्जेश्वरी मतलब उनसे ज्यादा लज्जाशील कोई नहीं हो सकता। तो सोचिए, जब माँ है ब्रजेश्वरी यशोदा मैया और दाऊ जी महाराज हैं, जो सामने होंगे तो उनकी लज्जा की क्या सीमा होगी, आप चिंतन करें। एक वन में, गांव में, वृंदावन में यशोदा मैया के साथ दाऊ जी, रोहिणी मैया, तो बहुत ही लज्जा के साथ आवागमन कर रही हैं रसोई से, जहां पे कक्ष में जहां भोजन पाया जाता है। तो स्वामिनी तो वैसे स्वर्ण गौरी, नित्य किशोरी, वह लज्जा से एकदम लाल हो गई है। और सोचो, जब लज्जा आती है एकदम लाल, जब हम सामान्य मनुष्य लाल हो जाते हैं, जो भाव की मूर्ति है, वो भाव की मूर्ति में लज्जा का प्लावन आ जाएगा तो क्या होंगी, एकदम लाल हो जाएंगी। तो नीचे नतमुखी, नतमस्तक, लज्जेश्वरी एकदम लाल सी हो रही हैं और बहुत प्यार से भोजन की एक एक वस्तु लाके रसोई से रोहिणी मैया को दे रही हैं और पकड़ा के आ रही हैं, जा रही हैं। और ब्रज में तो सभी की चलने के, जब चलते हैं तो ऐसा लगता है नृत्य कर रहे हैं, जब बोलते हैं तो लगता है गायन हो रहा है। तो जब राधा रानी चल रही होंगी तो क्या लग रहा होगा, अपूर्व अपूर्व भंगिमा चल रही। अपूर्व मतलब पूर्व में नहीं हुआ, इसे अपूर्व कहते हैं। पूर्व में नहीं देखा गया, सोच भी नहीं सकते कि चलना कैसे होता है राधा रानी का। हम नहीं, नित्य सखी, नित्य मंजरियां, वे रोज दर्शन करती है सीधा के, वो भी नहीं सोच सकती, उनके लिए भी अपूर्व है ये गमन। अपूर्व भंगिमा, अपूर्व भंगिमा से चल रही है। उनके दर्शन कर रहे हैं सभी लोग, परंतु भाव सबका अलग अलग है। रस संचयम तन्वती, वो रस संचय का विस्तार कर रही है, रस का विस्तार कर रही है। एक तो अमृत को लज्जाने वाला भोजन है, अमृत उसके सामने लज्जा के मारे हे हो जाए, अमृत को लज्जाने वाला भोजन, साथ में भाव समूह से परोसा गया। भाव समूह, अमृत समूह का मिश्रण है ये दिव्य भोजन। जब स्वामिनी इस प्रकार भंगिमा से, चलने की भंगिमा से सब में रस संचय कर रही है, तो क्या क्या होता है। श्री कृष्ण को इस भंगिमा से जैसे दर्शन करते हैं, वो उन्हें मधुर रस का पान होता रहता है। सखी को अलग प्रकार से मधुर रस का पान होता रहता है। वही है अशेष हाव भाव धीर हीर हार बुझ, अशेष हाव भाव है उनमें है, असीमित, सीमा नहीं है। अब जैसे श्री कृष्ण जब युद्ध के लिए गए मथुरा, तो कितने लोगों ने उनको देखा, तो किसी ने क्या देखा, ये तो साक्षात यमराज हैं, ये हमें मार डालेंगे। किसी ने क्या देखा, ये तो हमारा लाला है,
श्री कृष्ण कितने हैं वहां पे? एक। वो देखने वाले कोई लाला के रूप में देख रहा है, कोई यमराज और कोई कामदेव के रूप में देख रहा है, इतने सुंदर, कोई सखा के रूप में देख रहा है। तो वही श्री कृष्ण सबको अलग अलग रस प्राप्त हो रहा है उन्हीं को देखने से। उसी प्रकार से जब इस भोजन लीला का चिंतन करें अपने मंजरी स्वरूप में, तो जाने कि सबको अलग अलग रस का प्राप्ति हो रही है। दाऊ भैया को वात्सल्य रस की प्राप्ति हो रही है, उनके उनमें वात्सल्य रस का संचार हो रहा है। रोहिणी मैया के मन में वात्सल्य रस का संचार, श्री कृष्ण के मन में रस प्लावन उठ रहा है। ये अपूर्व है भोजन रंग। ये भोजन रंग है, ये ब्रेकफास्ट करना नहीं है, ये भोजन रंग है। रस जगत में सब चीजें रसमय होती हैं, भोजन रंग अति अद्भुत अपूर्व, पलक नहीं गिरा सकते वहां पे होने पे, ऐसा अपूर्व भोजन रंग। रोहिणी नंदन करे भोजन, कानूर डाहिने बशी। रोहिणी नंदन करे भोजन, रोहिणी नंदन दाऊ भैया और कानू दाहिने पोशी, दाएं में कानू बैठे हैं। वामे ते शुभर समुखे मंगल, सघन उठाए हासी। बाएं में सुबल, सामने मधुमंगल, और खूब ठठा के हंसी कर रहे हैं। यशोदा मैया उंगली करके बता रही हैं, उंगली से बता रही हैं कि ये भोजन लाओ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत मीठा है। इस प्रकार से भोजन ला रही हैं, इंगित कर रही हैं कि भोजन लाओ। और फिर मधुमंगल इत्यादि का हास परिहास चल रहा है। और जैसे ये भोजन ला के दे रही हैं, तो राधा रानी तो श्री कृष्ण का स्मरण करके ऐसे फूल जाती हैं कि मानो सीमा नहीं फूलने की। फूलना मतलब फूलना, फूल की तरह फूलना, प्रफुल्ल बदन हो जाती। परंतु वहां गुरुजन उपस्थित हैं, परंतु राधा रानी क्या है? प्रेम की मूर्ति। गुरुजन उपस्थित हैं, श्याम भी हैं, पास में है श्याम, गुरुजन भी पास में है, तो क्या करेंगी? तो क्या बिना देखे रह पाएंगी? नहीं। नेक कौर से श्री कृष्ण का दर्शनामृत का पान करती हैं। देखे बिना रहा नहीं जाता। क्यों? जब एक सामान्य प्रेमी को अपने इष्ट देव के दर्शन किए बिना नहीं रहा जाता, तो जो प्रेम की मूर्ति हैं, विराजित हैं, उनके स्वामी वहां बैठे हैं, तो क्या उनके दर्शन किए बिना राधा नहीं रह सकती हैं? तो इस प्रकार से एक तो लज्जावती ऊपर से लाल हुई पड़ी हैं और ऊपर से प्रफुल्ल बदन। प्यारी जो फूली फूल सो, रिम झिम डोले। प्यारी जो फूली फूल सो, रिम झिम डोले, रिम झिम डोले। प्यारी जो फूली फूल सो, रिम झिम डोले। तो प्रफुल्ल बदनी जब चिंतन करें तो कैसा चिंतन होना चाहिए राधा रानी का? प्यारी जो फूली फूल सो, फूल के समान फूल गई वो भाववती भाविनी, वो फूल गई। देखे बिना रहा नहीं जा सकता, तो दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण भी दर्शन कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण स्वयं क्या है? अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य के एक घर, आनंद सदन। तो इतना आनंद श्री कृष्ण में है कि उनके दर्शन करने के लिए साक्षात नारायण तरसते हैं।
महाविष्णु तरसते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं महाविष्णु बनाते हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी देवी तपस्या करती हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए। ऐसे इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य है श्री कृष्ण में। ये श्री कृष्ण श्री राधा रानी के दर्शन जब कर रहे हैं तो इनके श्री कृष्ण क्या है? सौंदर्य सिंधु, एक सौंदर्य के वो सिंधु है, सागर है। सोचो अगर एक पैसिफिक ओशन या सागर में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? कैसे उफान आएगी? श्री कृष्ण सौंदर्य सिंधु में उफान आ जाती है राधा रानी के दर्शन करके, उफान। और ये दर्शन, ये आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। राधा रानी प्रफुल्ल वदन, श्री कृष्ण उफान आई। कई बारी मंजरियां दर्शन करके दर्शन सहन नहीं कर सकती, इतना आनंद का संचार हो जाता है। दर्शन इतना दर्शन से आनंद होता है कि दर्शन वो आनंद नहीं सहा जाता। जो प्रेमी भक्त होते हैं भवन नाम लेके रोदन करते हैं और बेहोश जाते हैं, क्यों? वो आनंद सहा नहीं जाता, इसलिए बेहोश जाते हैं। महाप्रभु भी कितनी बारी बेहोश होते थे, किस लिए? वो आनंद को पचा नहीं पा रहे, इतना आनंद है। वो आनंद का लोक है, गोलोक। वो प्रतिक्रिया में इतना आनंद है। ये तो साक्षात श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। शोभित आज रंगीली जोड़ी, शोभित आज रंगीली जोड़ी, सुंदर रसिक नवल मनमोहन, सुंदर रसिक नवल मनमोहन, अलबेली नव वयस किशोरी, अलबेली नव वयस किशोरी, शोभित आज रंगीली जोड़ी, शोभित आज रंगीली जोड़ी। ये रसमय जोड़ी, रंगीली जोड़ी, सखी इत्यादि क्या करती? शोभित आज ही शोभित है। वो तो रोज शोभित होती हैं। उनका शोभन, उनका वो इतनी शोभन है कि आज लग रहा है कि इतनी शोभन है, इतनी शोभन कल जैसे नहीं है, बिल्कुल आज जैसे तो थी नहीं कभी भी। शोभित आज रंगीली जोड़ी, भगवान के रूप की मंजरी राधा रानी की, शोभा की मंजरी। इतनी सुंदरता राधा रानी में कि इनको देवी शब्द बोला जा रहा है, सौंदर्य की देवियों, सौंदर्य की देवी, परमा सुंदरी, ऐसी राधा रानी लग रही है। और श्याम सुंदर से को दर्शन कर रही है बच बच के, इधर उधर से बच बच के दर्शन कर रही है श्याम सुंदर के। और किसी बहाने से रोहिणी मैया भोजन के लिए इधर उधर जाती हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं मां यशोदा को, मां वाह क्या मिष्ठान बनाया है, क्या बात है, इतना स्वाद। तो मां तो और प्रफुल्ल हो जाती है। वैसे तो श्री कृष्ण पाते नहीं है भोजन ढंग से, क्यों नहीं पाते? क्योंकि राधार बदन देखी अचेतन होइला नागर राय, राधार बदन देखी अचेतन होइला नागर राय। नागर अचेतन हो जाते हैं राधा रानी के बदन माधुर्य का आस्वादन करते हैं भोजन के समय। ये श्री कृष्ण को कह दिया कि कितना सुंदर है, तो यशोदा माता कहती है हाँ वो संदेश बेटी वो रोहिणी माता को देना होता है, तो वो समय है नहीं, बेटा लेके आओ संदेश, लाओ बेटा, अच्छा जाओ दो जाके। अब तो वैसे राधा रानी दूर हैं, अब संदेश देने की वजह से वे पास में जा रहे हैं। सोचिए, दूर से प्रफुल्ल वदनी है तो सामने जाके क्या होगा? तो स्वामी जा पास गई हैं तो लेकर खड़ी हैं संदेश पास में, बेटी दो ना,
तो ना अब राधा रानी तो लज्जा से कांप रही हैं, भीतर से उमंग में डूबी हुई हैं, साथ में क्या बोले, बेटी दो ना। तो अंगनी अंग उमंगनी भारी भारी, 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 अंगनी अंग 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 उमंग, अंग अंग में उमंग है, ये है अंगनी अंग उमंगनी भरी भरी, अंग अंग में उमंग है राधा रानी के। और लज्जेश्वरी हमारी स्वामी, उनके पास संदेश देने को होती है, श्री कृष्ण हाथ आगे बढ़ा देते हैं, लाओ दो। तो श्री कृष्ण देते हैं तो उनको हाथ में पिलाकर ले लेते हैं। उस समय स्वामी की लज्जा रंजित प्रफुल्ल बदन देखते ही बनता है। कैसी शोभा, वो शोभा का कण प्राप्त हो जाए तो संसार में कूड़े के समान समान संसार लगेगा। यही आकांक्षा होनी चाहिए भक्तों की, राधा रानी के इस प्रकार की दर्शन प्राप्त हो, ये आशा से हृदय पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। इतनी सुंदर राधा रानी जिनकी प्राप्ति लक्ष्मी नहीं कर सकती, इतनी सुंदर। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा, निरखी करत अधग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा। जो कोई कोटि कल्प लगी जीवे, जो को कोटि कल्प लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, रसना कोटिक पावे, तब रुचिर बदना रविंद की, तब रुचिर बदना रविंद की। करोड़ों करोड़ों कल्प अगर कोई जी ले, कोई व्यक्ति, रसना कोटिक पावे, कोटि करोड़ों मुख हो जाएं, करोड़ों साल की उम्र हो और निरंतर बोलता रहे, तभी शोभा कहवत ना आवे। इतनी सुंदर है राधा रानी कि उनकी शोभा का वर्णन करोड़ों साल कोई करे, करोड़ों मुख से निरंतर, तो शोभित तब भी कहने में नहीं आ सकेगी, इतनी सुंदर है। ये राधा रानी के दर्शन करने की तीव्र आकांक्षा हमें होनी चाहिए। श्री कृष्ण को जब इस प्रकार से भोजन इत्यादि दे रही होती हैं राधा रानी और दर्शन कर रही होती हैं चतुराई से, तो जब शाम की दृष्टि, श्री कृष्ण की दृष्टि राधा रानी के मुख पे पड़ती है, ये भगवान की दृष्टि है। ये हमने या किसी ने देखा वैसी दृष्टि नहीं है, ये भगवान की दृष्टि है। जब राधा रानी के मुख पे पड़ती है, गोल कपोल अरुण धन, फिर गोल कपोल पे वो सुंदर
पर दृष्टि पड़ती है तो वो गंड स्थल प्रफुल्लित हो जाता है। दृष्टि पड़ने पहले प्रफुल्ल वदनी है, देते हुए भोजन और प्रफुल्ल वदनी हो गई, और कितना प्रफुल्ल होंगी जब दृष्टि फिर पड़ गई। तो ये जब दृष्टि पड़ती है राधा रानी के ऊपर तो इतनी सुंदर और आ जाती हैं। वे सारी सखियों, ये सारी दृष्टि का पान, सौंदर्य का वर्धित माधुर्य का पान कौन कर रही है? मंजरी कर रही होती है, यानी कि हम कर रहे होते हैं। यही प्रार्थना होनी चाहिए निरंतर हमारे अंतरतम में, मुख में नहीं, अंतरतम में। तो हमें ये दर्शन जो है हमेशा प्राप्त होंगे।